आज से जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ये टॉपिक आज से आपको उस रलम में डुबाएंगे जिस रलम के लिए आप इस जगह पर आए हो। आई विश कि अभी आप समझ सको कि आप किस पर्सन के साथ सीख रहे हो, कौन सा पर्सन आपको कौन सी जगह पर लेकर जा सकता है। एक वक्त था मैं बाइक ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते हुए मेरे कान में ईयरफोन्स थे और सॉन्ग्स प्ले थे और मैं सॉन्ग्स के फ्लो में था और मैं अपने सॉन्ग्स को सुनते सुनते चल रहा था और अचानक एक टर्न आया और मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। गाड़ी मेरी इतनी स्पीड में थी और सामने से एक टेम्पो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा था और मेरे को टर्न लेना था और अचानक टेम्पो मेरे सामने आया। मैं हड़बड़ा गया कि अभी क्या करूँ। एक सेकंड का भी सोचने का वक्त नहीं है। एक सेकंड के बाद ही मेरा एक्सीडेंट फिक्स्ड है। वो मेरे सामने, मतलब इतना भी दूर नहीं कि मैं गाड़ी टर्न ले सकता हूँ, रुका सकता हूँ, ब्रेक मार सकता हूँ। ब्रेक भी मारते मारते मेरे को उसको ठोकना ही है और इतने स्पीड में हम दोनों एक दूसरे के सामने आए। पर मैं नहीं जानता, मेरी गाड़ी अचानक टर्न हुई। नीचे गिरते गिरते मैं गाड़ी के साथ ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर मैं ऐसे खड़ा हुआ और टेम्पो वाला पता नहीं मेरे को क्यों नहीं धड़का। मैं उसके सामने था, फिर भी वो मेरे को क्रॉस करके निकल गया और मैं नीचे गिरा भी नहीं। मेरी गाड़ी जस्ट ऐसे स्लिप हुई 90 डिग्री, वापस ऐसे फिर खड़ा हुआ और मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा कर रुकाया और मैंने सोचा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं नहीं जानता था मेरे साथ कौन सा इनकाउंटर हुआ था। मैं नहीं जानता मेरे को किसने बचाया था। इवन एक बार मैं मेरे भाई के साथ था और वो गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी ऐसे चढ़ान के ऊपर लगाई, पहला घेर डाला और गाड़ी को छोड़ा। जैसे गाड़ी आगे गई, हम लोग ऐसे चढ़ान पे से चढ़ रहे थे। अगर हम लोग चढ़ान से ये साइड गिरे तो इधर नीचे गिरना है, ये साइड गिरे तो इधर गिरना है। उसने जैसे गाड़ी चढ़ाए, हमारी गाड़ी वाइबल हुई और हम लोग वन साइड हो गए। उसको गाड़ी कंट्रोल भी नहीं हुई और मैं अभी पीछे बैठा हुआ था। जैसे हम लोग वन साइड हुए, अचानक फिर से गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन सा इनकाउंटर था, बट मेरे को समझ रहा था कि जिस एंजेलिक रलम के अंदर मैं हूँ, ये एंजल्स मेरे लिए वर्क कर सकते हैं। ये इनकाउंटर्स मेरे लाइफ में पर्सनल इनकाउंटर्स थे। उसके बाद मैंने फिजिकली एंजल्स को लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया। शायद आपने भी देखा हो, शायद आपने देखा हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार एंजल्स डेमोन्स्ट्रेट होते हैं, पर कब? जब आपके पास राइट विजडम हो। The lady said she sees somebody seated on the altar right there and is the ancient of days. She's ancient of days. It is finished. Seated right on the altar. And that's what she's looking at and she is शायद आज के बाद आप इस रलम के अंदर आ सको। Listen to me, listen to the Holy Ghost. So, cherubim ordinary angels नहीं है। जो एंजल्स के दो विंग्स हो, अच्छा दिखता हो, हैंडसम हो या फिर अच्छी बॉडी हो, ऐसा कोई एंजल्स नहीं होते। ऐसे कोई एंजल्स नहीं होते। ओके, नाउ लिसन टू मी। चेरुबिम ऐसे दिखते हैं जैसे, मैं आपको होली गोस्ट, चेरुबिम कैसे दिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। लिसन टू मी, लिसन टू द होली गोस्ट। वॉच, ये है इसको देख रहे हो आप, ये जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। इस चीज को ध्यान से देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है करो, ये है करो, ये करो, ये है करो। ध्यान से देखो। शायद आपने देखा होगा, राइट? अभी इस चीज को मैं आगे लेकर चाहता हूं। आपने देखा एक्चुअली ये एक रूप किस तरीके से दिखते हैं। ओके, देखा? इमेजेस मैंने आपको स्लाइड शो करके दिखाया। करूब यानी कि रेवलेशन चैप्टर नंबर 12। आइए हम लोग रीड करते हैं। अभी मैं आपको परफेक्टली टॉपिक के साथ डील करा रहा हूं। रेवलेशन चैप्टर नंबर 12।
Revelation 12 verse 9. And the great dragon, देखिए, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. शायद आपको ये चीज समझ आई हो। मैं फिर एक बार आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। बाइबल में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 वर्ड्स 9। फिर एक बार रीड करते हैं। इस चीज को ध्यान से देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और बाइबल में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 वर्ड्स 9 में, एंड द ग्रेट ड्रैगन वाज कास्ट आउट, दैट ओल्ड सर्पेंट कॉल्ड द डेविल एंड सैतान। इस इमेज को जो आप देख रहे हो, ये इमेज ड्रैगन का है। ये इमेज एक ऐसे ड्रैगन का है जो रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 वर्स 9 में लिखा गया है। शायद आपने देखा हो। तो क्या लगता है आपको, लूसीफर को, इब्लीस को पुराना अजगर क्यों बोला गया? क्या लगता है आपको? इसको ड्रैगन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये करूब है। ये करूब साधारण नहीं है, ये करूब है स्वर्गदूत। कभी भी छोटे ऐसे गोलू मोलू बच्चे के जैसे नहीं होते। एंजल्स कभी भी बहुत सुंदर नहीं दिखते। वो जब आते हैं ना, क्या लगता है आपको इस एंजल्स के साथ, जब आप करूब के साथ इनकाउंटर हो जाओगे तो आपको क्या लगता है? एक माइकल यानी कि एक अच्छा सा इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा क्या? जब आप करूब के साथ इनकाउंटर होंगे तब आपके सामने भयानक भयानक जानवर खड़े रहेंगे। आप क्या करोगे? चेरुबीम लायंस के जैसे दिखते हैं, लायंस, ईगल्स। और करूब हमेशा अपने आप को, अपने रूप को बदलते रहते हैं। शायद आप समझ पाओ मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 के 9 में लिखा है, वो पुराना अजगर, वही पुराना सांप जिसे हम लोग शैतान बोलते हैं। क्यों उसको शैतान बोला गया है? क्योंकि वो करूब है। अगर लॉर्ड डेविल को स्नेक की इमेज दे सकता है तो स्नेक, ये इमेज आपको समझ में आनी चाहिए कौन से एंजल्स की हो सकती है। क्योंकि करूब ये स्वर्गदूत साधारण नहीं होते। मैंने अभी भी बताया आपको, करूब ये एंजल्स एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा झुंड है जिस झुंड के अंदर आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्राणी एक जैसे मिलेंगे। हाँ, और ये करूब एक ऐसी प्रजाति है जब परमेश्वर ने जेनेसिस 1:1 में जो एंजल्स को बनाया था, उन एंजल्स में से सबसे पहले कैटेगरी थी चेरुबीम, देन सेराफिम, देन ओफिनियम। शायद आप समझ पाओ। चेरुबीम, करूब, सराफ और परमेश्वर के सिंहासन के और के स्वर्गदूत। लिसन टू मी, लिसन टू द होली गोस्ट। क्योंकि जब शैतान को आज उपमा दी जाती है तो उसको बोला जाता है तू पुराना सांप, तू ड्रैगन के जैसे है। और इसी चीज को बाइबल में करूब कहा गया है। शायद आप समझ पाओ मैं करूब के बारे में आपको क्या समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। Now listen to me, listen to the Holy Ghost. आइए अभी हम लोग बुक ऑफ रेवलेशन में आते हैं। ये बुक मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बुक ऑफ रेवलेशन, जो मेरे को आज बहुत ज़्यादा रेवलेशन के साथ लेकर चलती है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 4। आपको पता है, आपने प्रकाशित वाक्य की किताब अगर पढ़ी हो तो आपको समझ होगी कि प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय और प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय किस बारे में बात करता है। आपको क्या लगता है किस बारे में बात करता है प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3?
Revelation chapter number 1, 2 and 3 talks about the 7 churches, right? 7 कलीसियाओं के बारे में प्रकाशित वाक्य 1, 2 और 3 बात करता है। अभी जो मिस्ट्री मैं आप लोगों के लिए खोलने जा रहा हूँ, प्लीज अपने बाइबल को खोलो, अपने बाइबल को खोलकर अपने सामने रखो।